अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं। और आज की वीडियो में बात करने लगा जो हमने सीरीज स्टार्ट की है सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ चैप्टर नंबर 11 के बारे में हम आज जब उसमें बात करने लगे हैं, जो कि हमारे पास है डिसीजन कंस्ट्रक्टर्स, जो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 11 आउट ऑफ 14। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो वो डिसीजन कंस्ट्रक्टर चैप्टर में जो आता है वो आता है जी व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? देयर आर द स्टेटमेंट्स यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम और फंक्शन। These instructions enable us to give individual instructions into a single logical unit with one entry point and one exit point. ठीक है, all programs use control structures to implement the program logic. There are three types of control structures: sequence और सिलेक्शन, और उसके बाद रेपिटेशन या फिर आइटरेशन लूप्स। ठीक है, ये तीन तरह के आपके पास जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद व्हाट इज सिलेक्शन? सिलेक्शन क्या होता है? स्ट्रक्चर दैट सिलेक्ट्स which statement or block of statements is to execute, फॉर एग्जांपल इफ, एल्स या फिर स्विच। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको नीचे एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, आप इस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल और मैसेज ना कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए कंप्यूटर साइंस के तो मुझे आप दे दें। 11वें चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो 1 से लेकर 14 तक किसी भी चैप्टर के हवाले से चाहिए तो नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। नहीं तो आप अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बाकायदा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इजीली फ्यूचर की जो भी हमारी जो अपडेट्स वगैरह हैं वो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी थर्ड क्वेश्चन आ जाता है जी व्हाट इज़ अ रेपिटेशन आइटरेशन लूप्स। अच्छा जी, दीज स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू रिपीट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल फॉर लूप, वाइल लूप या फिर डू वाइल लूप। अच्छा, एग्जाम्पल के साथ मैंने इसलिए लिखी है, जब आप एग्जाम्पल लिखते हैं तो आपके नंबर कंफर्म हो जाते हैं। फिर एग्जामिनर भी जब चेक कर रहा होता है तो कहता है भाई चलो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक जो होती है वो आपकी फॉर एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्लियर कर लेती हैं। जो एग्जाम्पल्स होती हैं वो बड़ा मानी रखती हैं इस चीज़ में। ठीक है, अच्छा व्हाट इज़ इफ स्टेटमेंट? इफ is a keyword in C language. It is used to execute or ignore a set of statements after testing a condition. ठीक है, a condition is a relational or logical expression and it produces either true means one, ठीक है, और false means zero result। ठीक है, if the 0 1 में मतलब कि इसका जो आंसर है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, if the condition is true then the block of statement is executed. If the condition is false then the block of statement is ignored and the control is transferred to the next statement after if statement. ठीक है, ये हमारे पास 4 था। अच्छा, ये स्विच स्टेटमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर्स में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, तो इसको आपने लाजमी करना है कि व्हाट इज़ अ स्विच स्टेटमेंट। Switch is used to select one option from a set of options. It is also a control structure. ठीक है, it compares the value of an expression against a list of cases. The case labels alike the value of expression must be an integer or a character. It must not be a float or double value. If the value of expression is in switch is float or double type, then the compiler will generate the following error message: switch selection expression must be of integral और character। ठीक है, इंटीग्रल और करेक्टर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास छठा क्वेश्चन जो आता है हमारे पास है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, के ब्रेक स्टेटमेंट का फंक्शन क्या है जी? तो इसका आंसर आप यूँ लिख सकते हैं जी, इट मस्ट बी इंक्लूडेड एट द एंड ऑफ ईच स्टेटमेंट इन स्विच, इट इज़ यूज टू एग्जिट फ्रॉम द बॉडी ऑफ स्विच। ये ब्रेक स्टेटमेंट स्विच के साथ जब वो आप कह सकते हैं कि रिलेट करता है। इफ़ ऑल ब्रेक स्टेटमेंट्स आर omitted then the code of their cases after the matching case will be executed sequentially. ठीक है जी, ये हमारे पास हो गए 6 क्वेश्चन। और अगर बात करें 7वें क्वेश्चन की, जो कि हमारे पास है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डिफ़ॉल्ट कीवर्ड। इट्स यूज इज़ ऑप्शनल इन स्विच इफ़ नॉन ऑफ द केस लेबल इज मैच्ड। ठीक है, then the statements under default are executed. The position of default is not fixed.
इट मे बी प्लेस्ड बिफोर द फर्स्ट केस और आफ्टर द लास्ट केस। ठीक है, ये हमारे पास था 7वां और इसके बाद 8वां। अच्छा, नेस्टेड इफ, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन पेपर में, तो आपने इसको भी लाजमी प्रिपेयर करना है। इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इट इज़ यूज्ड फॉर मल्टीवे डिसीजन मेकिंग। नेस्टिंग कैन बी डन अप टू एनी लेवल। द एल्स स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। इट मे बी यूज्ड विद आउटर और इनर इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इंक्रीज इन नेस्टिंग आल्सो इंक्रीज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद इसके बारे में बात की, हमारे पास अब इफ एल्स इफ, ये हमारे पास इफ दोनों साइड पे अब लग गया हुआ है। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है कि ये बताएं। इफ देर आर मोर देन 3 अल्टरनेटिव्स देन वी यूज इफ एल्स इफ इंस्टीड ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इट इज यूज्ड व्हेन मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। नेस्टिंग कैन बी डन अप टू any level. The conditions in if are evaluated in a sequence. All the conditions are evaluated until a true condition is reached. When a true condition is found, then the statements under true conditions are executed and the remaining conditions are ignored. If all conditions are false, then the last statement after else is executed. ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपका वीडियो यहाँ तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों से लाजमी तौर पर शेयर करें जिनको फ़ायदा हो सकता है। अपने स्टूडेंट्स जो आपके साथ पढ़ते हैं क्लास फेल, उनके साथ करें। फेसबुक के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में शेयर कर दिया करें ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो और हमारी भी हौसला अफजाई हो। और नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, इस पर रब्ता करें या फिर कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पर रब्ता करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से रब्ता करें या फिर कमेंट बॉक्स में कोई भी राय हो तो राय दे दें। ठीक है, तो अपने कंटेंट को कैसे बेहतर कर सकते हैं वो भी आप पता चले तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ बहुत जल्द स्टार्ट होने लगी है किसी और चैप्टर सब्जेक्ट के हवाले से। तो कंप्यूटर साइंस का हमारा ये 11 चैप्टर था, तो इंशाल्लाह 3 चैप्टर इसके रह गए हैं और उसके बाद नेक्स्ट राउंड जो है वो नई सीरीज़ के ऊपर हम जो मूव करेंगे। या फिर आप अगर सजेशन देना चाहें क्या चीज़ की बात करनी चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें जो बता सकते हैं। तो मिलता है फिर किसी अच्छी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।